अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था, मगर लेक्चर में मैंने फिर एक बार 1.3 मेंशन किया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हमारा रह गया था जिसको हम आज की क्लास में करेंगे। और फिर हम जो टॉपिक है आज हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम देखेंगे। ठीक है जी। आपके पास एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू है आपके पास log a e इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a। इस चीज को बेटा हमने प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पास पेपर्स में आ चुका है। दोनों क्लासेस जो मेरे पास है, फेडरल बोर्ड की क्लास और पंजाब बोर्ड की क्लास, दोनों क्लासेस के लिए इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट प्रूव है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, अगर कोई थ्योरम पेपर में प्रूफ के लिए आएगा तो चैप्टर नंबर 1 एग्जामिनर की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ये इस चैप्टर से आपको थ्योरम पेपर में दे दे, या अदरवाइज जो थ्योरम प्रूफ में आता है वो चैप्टर नंबर 7 से फिर आता है। ज्यादा चांसेस होते हैं अगर थ्योरम आपको पेपर में प्रूव आएगा तो वो चैप्टर नंबर 1 से ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 के थ्योरम्स पे लाजमन फोकस करना है और मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे थ्योरम आपको बोर्ड पे खुद करवाऊं। ठीक है, चलें। कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से पहले मुझे वो बता दें, वो चीजें हम क्लियर कर लें, फिर हम फर्दर मूव करेंगे। कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फेडरल बोर्ड के बच्चे कोई मैसेज ही नहीं कर रहे, कुछ बता ही नहीं रहे बेटा, जल्दी से बताएं। कल की क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? कल की क्लास के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे, उनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज को भी देखा था। जो सलाम कर रहे हैं बेटा उन सबको वालेकुम सलाम। जल्दी से मुझे बताएं, कल की क्लास में कोई इशू तो नहीं है आपको? चलें जी, सारे बच्चों को कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम पहले भी इसकी अफादियत मैं बता चुका हूं आपको, और चैप्टर नंबर 1 के थ्योरम्स का भी बार बार आपको बता चुका हूं। एग्जामिनर सेकेंड ईयर का जब पेपर बनाता है तो थ्योरम के प्रूफ्स के लिए इसके पास 2 चैप्टर ही होती हैं, एक चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 7। 1 से बेटा आपके पास 70 to 80 चांसेस है 1 से ही थ्योरम पेपर में आ जाए, 7 से कम चांसेस होते हैं आपके पास। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस 0 a x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log a e या फिर इक्वल टू log a। तो हम देखते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे बच्चों आपके पास लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x। तो मैं सिर्फ अभी जस्ट कंसीडर कर रहा हूं, या लेट कर लें आप, लेट y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1। ये जो मेरे पास ऊपर वैल्यू ना a की पावर x माइनस 1, उसको मैंने लेट कर लिया है y के इक्वल, फर्ज कर लिया है कि y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1। उसके बाद बेटा जरा इस माइनस को आप उठा के इस तरफ ले आए, लेफ्ट तरफ ले आए, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर x। देन बेटा दोनों तरफ log लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों log y प्लस 1 इज इक्वल टू log a की पावर x। हमने दोनों तरफ log ले लिया, आपके पास ये आ गया। उसके बाद log की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर पावर में वैल्यू पड़ी हो तो वो शुरू में आ जाती है, शुरू से पावर में चल जाती है। इसको लिख लें x log a। देन बेटा log a आपके पास यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा log y प्लस 1 ओवर log a इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको कर दे जी पुट इन, इस इक्वेशन को कहते हैं 1, इसको कहते हैं जी पुट इन 1। पुट इन 1 जब आप करेंगे मेरे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट
लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपके पास आएगा ax माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहां फिर ax माइनस वन को हमने का क्या रखा है, y क्या रखा है, तो आप डायरेक्ट यहां पे इसकी y ही पुट कर दें, एक स्टेप से हम बच जाएंगे। नीचे x की वैल्यू पुट करें, आपके पास आएगा log y प्लस वन डिवाइडेड बाय आपके पास है जी log a। ये हमने जो शुरू में लेट किया हुआ है वो भी पुट कर दिया और उसके बाद हमने वैल्यू भी पुट कर दी। उसके बाद बेटा देखें आपके पास क्या आ रहा है जी, आप जरा देखें तो आप इस log a को इधर लेके जाएंगे तो y आपके पास यहां आ जाएगा। ये फ्रैक्शन का रूल है, हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। जी जकी बेटा मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया, जरा वेट करें एक मिनट। हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूल हैं आपके पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपके पास आ जाएगा log a डिवाइडेड बाय log y प्लस वन और y नीचे आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसको बेटा इस तरह लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log a 1 ओवर y, इसको इस तरह लिख ले 1 ओवर y log y प्लस वन। फिर आप log की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, 1 ओवर y शुरू में है, ये ऊपर पावर में चल जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a log a डिवाइडेड बाय log y प्लस वन की पावर 1 बाय y। आपके पास आ गया log a और log y प्लस वन की पावर 1 ओवर y। अब आप देखें तो यहां पे आपके पास है लिमिट x की है और वेरिएबल आगे y आ रहा है आपके पास। लिमिट x की है और वेरिएबल कौन सा आ रहा है आपके पास, y आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पे इफ x अप्रोचेस टू 0, तो हमने y का लेट किया हुआ है, y इक्वल्स टू आपके पास है जी ax माइनस वन। तो जब उसने क्या है जी x अप्रोचेस टू 0 है तो माइनस वन, तो y आपके पास क्या आएगा जी 1 माइनस वन, y इज इक्वल टू 0, तो y भी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। बड़ा सिंपल था, क्या किया आपने, x अप्रोचेस टू 0 है तो y आपने लेट किया हुआ है जी ax माइनस वन, तो यहां पे आ जाएगा y ax माइनस वन, x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पुट हो गया, a की पावर 0 1 माइनस वन 0, तो y भी किसको अप्रोच कर गया, 0 को अप्रोच कर दिया। तो आपके पास आ गया जी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log y डिवाइडेड बाय log y प्लस वन होल पावर 1 ओवर y। ये आपके पास आ गया स्टेप जब हमने लिमिट को चेंज कर दिया। उसके बाद बेटा आप लिमिट अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड। लिमिट को जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा बेटा, देखो ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऊपर कांस्टेंट है a या y है, नीचे लिमिट अप्लाई होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा जी, log a log लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y होल पावर 1 ओवर y। मैंने क्या किया, 1 को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया। तो यहां पे देखो आपके पास एक थ्योरम है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल्स टू e। तो हम इस थ्योरम को यूज करेंगे बेटा, यहां पे आपके पास आ जाएगा e log a ओवर log e, तो ये बन जाएगा आपके पास log a e। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, log की प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर आपके पास log a और नीचे log a ही हो तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं log a की बेस e, और जिस log की बेस e हो वो नेचुरल log होता है, log a आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ, क्लियर है आपको? जिस बच्चे को इशू नहीं है मैं एक बार पहले रिपीट करता हूं, पहले इसकी रेपिटेशन सुने, उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताएगा समझ आया या नहीं आया। क्या किया बेटा, आपके पास था जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस वन ओवर x, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। उसके बाद ये जो ax माइनस वन है इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, y इज इक्वल टू ax माइनस वन आ गया। इस माइनस वन को उठा के हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, इधर माइनस था यहाँ पे आके प्लस हो गया। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
हमने दोनों तरफ log ले लिया, इधर भी आ गया log log y प्लस 1 इज इक्वल टू log a की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी है जो पावर हो वो log से शुरू में आ जाती है, तो इस x को मैंने शुरू में लिख लिया, x log a आपके पास आ गया। फिर बेटा log a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ गया log y प्लस 1 ओवर log a इज इक्वल टू x, पुट इन 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1 कह दिया था जी। 1 का किया आपके पास लिमिट x अप्रोचेस 0, ax माइनस 1 को हमने y कहा हुआ है, हमने y पुट कर दिया और नीचे x की जगह आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई, log y प्लस 1 ओवर log a इज इक्वल टू x था, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन को हम यहां से log a के ऊपर लेके जा सकते हैं, y आपके पास नीचे आ जाएगा, नीचे लिख लिया। उसके बाद इसको लिख लिया जी 1 ओवर y, इसको 1 ओवर y लिख लिया। फिर log की प्रॉपर्टी यूज की, log के शुरू में कोई वैल्यू उधर पावर में चल जाती है, 1 ओवर y आ गया। उसके बाद आपके पास यहां देखो लिमिट आपके पास वेरिएबल x है और आगे आपके पास वेरिएबल x ही नहीं है, वेरिएबल कौन सा है, y है, तो हमें y की लिमिट चाहिए, तो फिर हमने y की लिमिट फाइंड की। इफ x अप्रोचेस 0 है तो y आपने लेट किया था ax माइनस 1, ax माइनस 1 आ गया। x अप्रोचेस 0 है, 0 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 y 0 हो गया, y भी किसको अप्रोच कर गया, 0 को अप्रोच कर गया। उसके बाद बेटा आपने लिमिट y अप्रोचेस 0 हो गई आपके पास, लिमिट अप्लाई की, ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, नीचे अप्लाई होगी, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। हमने इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 के काफी क्वेश्चंस को सोल्व किया। ये a के इक्वल होता है e आ गया, log a ओवर log e आ गया, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, log a ही तो इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल log ऑफ a। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, सबको क्लियर है, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, सारे बच्चों का थ्योरम समझ आ गया है? जल्दी से बेटा कमेंट्स के अंदर बताओ। जकी को समझ आ गई है? मैंने जकी के लिए पूरे का पूरा थ्योरम दोबारा रिपीट किया है। जल्दी सारे बच्चे इसकी मेरा स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंड पे सीधा बेटा आपने थ्योरम अप्लाई किया है, जो हम क्वेश्चंस पहले भी यूज करते, रिजल्ट यूज किया, लिमिट n अप्रोचेस 0, 1 प्लस n होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू e। चलें जी, हाफिज कह रहा है क्रिस्टल क्लियर, जब टेस्ट होता है कुछ समझ नहीं आती इसको। चलें बेटा हसन देखें, x अप्रोचेस टू 0 है आपके पास, y आपने लेट किया हुआ है, y इज इक्वल टू ax माइनस 1, इसको मैंने दोबारा लिख लिया, x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, तो ये आपके पास 1 आ गया, ये भी आपके पास माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, y भी 0 आ गया। जब x अप्रोचेस टू 0 था तो y 0 मतलब y भी अप्रोच कर गया 0 को, तो आपके पास लिमिट होगी y अप्रोचेस टू 0 और बाकी सारी वैल्यू आपके पास उसी तरह ही आ गई। अब लिमिट अप्लाई कर दी, आपके पास log a इसी तरह ही आ गया, ठीक है। यहां पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ऊपर y नहीं है, नीचे आपके पास y है तो लिमिट अप्लाई होगी। ये आपके पास थ्योरम है बेटा, हम 4 दिन से ये सवाल सोल्व कर रहे हैं और आपके इतने खोते रहे ना, फिर यही सवाल मुझसे कर रहे हो। x अप्रोचेस 0, 1 प्लस x 1 ओवर x इज इक्वल टू e। कल भी तलहा को बच्ची एक बता रहे सर तलहा ये वेरिएबल चेंज हुआ है, फार्मूला वही है, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास ये e की इक्वल होता है तो ये e आ जाएगा, log a ओवर log e आ जाएगा इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू log a। चले जी बेटा अब नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें करते हैं जी। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, जिस बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में इसको सुन सकता है बाद में, ठीक है।
चलें जी बेटा, आपके पास है जी एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी तरह आपके पास होती है जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आप लेफ्ट से एक वैल्यू को अप्रोच करो तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, अगर राइट से अप्रोच करो तो वो आपके पास राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ओके, आपके पास बेटा क्या है, देखो ये आपके पास नंबर लाइन है जी, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास है जी 1, ये आपके पास 2, इधर आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये माइनस इन्फिनिटी और ये आपके पास इन्फिनिटी। आपके पास फंक्शन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और आपके पास है x स्क्वायर। देखिए जी, आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x स्क्वायर, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0 और x स्क्वायर। आपके पास बेटा जी, सारे बच्चे यहां पे गौर से सुने, लिमिट x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर। जब आप x अप्रोचेस टू 0 पहुंचते हो, अब 0 को अप्रोच करने के 2 वेज है। एक वे है कि आप इधर से राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करो और एक वे है आप इस 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो। इस नंबर लाइन के ऊपर आप देखो तो 0 को अप्रोच करने के 2 रास्ते हैं। एक आप इस राइट हैंड साइड से भी 0 को अप्रोच कर सकते हो, एक आप इस लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, सॉरी राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ऊपर आएगा प्लस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस। ठीक हो गया जी। जब आप लिखोगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट तो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जस्ट ये बेटा नोटेशन है। जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो ऊपर माइनस लिख दोगे लिमिट के, जब आप राइट हैंड से लिखोगे तो आप यहां पे प्लस लिख दोगे। अब कोई बच्चा यहां पे बात करेगा तो मैंने इसको ब्लॉक कर देना है। काई नहीं, लेक्चर पे फोकस करें, आपको तमीज ही नहीं है। मैंने आपको 1000 दफा बताया है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पे बकवास मत किया करें। मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं और आप यहां पे पेज नंबर और चीजें पूछने बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड साइड से बेटा इस 0 को अप्रोच करेंगे तो माइनस, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो आपके पास प्लस आएगा। अब यहां पे किसी का मैसेज आया तो मैं इसे ब्लॉक कर देना है। मैं नहीं देखना उसे फीस जमा कराई है या नहीं कराई हुई। आपके पास बेटा ये फंक्शन है, आपने देखना है कि ये फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी देखना है और इसको आपने राइट हैंड साइड से भी देखना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ जस्ट फर्क है नोटेशन का। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो लिमिट के ऊपर आपके पास यहां माइनस आ जाएगा, जब आप राइट हैंड साइड लिखोगे लिमिट के ऊपर यहां पे क्या आ जाएगा, जस्ट प्लस आ जाएगा। ठीक है, और आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो या राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए। देखिए नहीं, आप पुट करो लिमिट फंक्शन के अंदर पुट करो, आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे पुट करो, आपके पास क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास आ गया है जी राइट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन की 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह ही आपने चेक करना हो कि इस फंक्शन की लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर। तो आपके पास यहां पे 2 वे हैं 0 को अप्रोच करने के, 2 को अप्रोच करने के। एक आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर जो, एक आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर जो। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो माइनस आएगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो प्लस आएगा। यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 के ऊपर माइनस और यहां पे आ जाएगा 2 के ऊपर प्लस। पुट करो, आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहां भी 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम कह देंगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है जब x अप्रोचेस टू 0 आता है। दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यही आपके पास लिमिट क्राइटेरिया है। लिमिट क्राइटेरिया क्या होता है किसी फंक्शन का, लिमिट क्राइटेरिया
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो हम बोलते हैं इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसको आप लिमिट क्राइटेरिया बोलते हैं। जल्दी से बताओ बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? नहीं बेटा, वैल्यूज आप वही पुट करते हो, ये नहीं करते कि लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यू पुट करो, राइट हैंड में पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। लेफ्ट हैंड में आप वही वैल्यू पुट करते हो जो लिमिट में गिवन होती है, और राइट हैंड में वही पुट करते हो जो लिमिट वेरिएबल जिसको अप्रोच कर रहा होता है। ये जस्ट नोटेशन है। लेफ्ट हैंड के ऊपर आप जस्ट माइनस लगाते हो और राइट हैंड के ऊपर जस्ट प्लस लगाते हो, ये सिर्फ नोटेशंस हैं, आप माइनस और प्लस नहीं पुट करते हो इसके अंदर। ठीक है जी बेटा, लिमिट क्राइटेरिया समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जी बेटा, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आ जाए तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। हसन, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दोनों का आंसर इक्वल आए तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और यही आपके पास लिमिट क्राइटेरिया है। तलहा बेटा, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की डायरेक्शन, नेगेटिव सिर्फ बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव बताता है राइट हैंड लिमिट, जस्ट बताने के लिए नोटेशंस हैं बस ये। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास है बेटा कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है? लेट f of x be function continuous at point C if and only if follow the condition। पहली है कि आप जिसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइंड करो, जिस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन बता रहे हो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, वहां पे फंक्शन डिफाइन हो। f of c इज डिफाइन। जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर आप बता रहे हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, जहां पे आप फंक्शन को डिस्कस कर रहे हो, जिस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई ग्राफ है f of x, ये कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने चेक करना है, ये पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू c ले ले क्योंकि वहां c रखा है जी। मैंने चेक करना है इस फंक्शन, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की बेटा बात कर रहा हूं, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इस पॉइंट के ऊपर वो डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, इनफिनिटी नहीं होगा, 0/0 फॉर्म नहीं आपके पास होगी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होने, डिफाइन होने का मतलब क्या है कि आपके पास जहां पे जिस फंक्शन को आप फाइंड कर रहे हो वो कंटिन्यूस है, वो पॉइंट इधर पुट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। दूसरा पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x अपोजिट c f of x इज एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने अभी बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। और नंबर 3, f of c इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x। ये जिस फंक्शन के ऊपर ये 3 कंडीशंस होल्ड करेंगी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, कंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेशन समझ आई बेटा आप सबको? कंटिन्यूस फंक्शन की बेटा डेफिनेशन समझ आ गई है? जी बेटा मुजम्मिल, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है,
जी जी हसन, एग्जांपल्स ही करनी है बेटा। पहले ये देखें, क्लियर बात हुई है आपको। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट, और तीसरा दोनों का आंसर इक्वल हो। एफ ऑफ सी का आंसर लिमिट एग्जिस्ट के इक्वल आए। चलिए बेटा देखें, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूड। एग्जांपल, हसन कहता है सर एग्जांपल लेके बताएं, तो मैंने सारी एग्जांपल्स ही करनी है, हमने क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स ही हैं, मगर फिर भी हम आज एक कर लेते हैं जी। आपके पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन, चले सारा कुछ समझ आता था, यहां पे वेट, यहां देखें हर चीज समझ आ जाएगी आपको। थोड़ा सा वेट कर लें तो हर चीज क्लियर हो जाती है। आप थोड़ा सा वेट करें, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे जी, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यहां पे सी ले लें आपके सामने के लिए, सी इज इक्वल टू 2 क्योंकि मैंने वहां सी रखा है। तो आप क्या करोगे, इस सी को यहां पुट करोगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, आपके पास आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। तो एफ ऑफ सी आपके पास क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अगर कोई ना कोई आंसर आ जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। आपके पास इन्फिनिटी आए, आपके पास समथिंग ओवर 0 आ जाए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, 0 ओवर 0 आ जाए, तो ये आपके पास अनडिफाइंड आंसर है। आप उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो, कोई ना कोई आंसर आपके पास आए, कोई यूनिक नंबर आए, तो उसका मतलब है फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। आप इधर लें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट किस पे है जी, 2 पे है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, और लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जस्ट आपने यहां ऊपर माइनस लगाना है, राइट हैंड लिमिट के लिए जस्ट आपने ऊपर प्लस लगाना है, ये नोटेशन है बस। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, लिमिट पुट कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये भी 5, ये भी 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आप बोल दोगे सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर दी। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है कि इन दोनों का आंसर क्या हो, इक्वल हो। तो आपके पास देखो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है, ये भी आंसर 5 है और ये भी आंसर आपके पास 5 है। तो आप बोल दोगे जी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट सी, सी के ऊपर फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये आपके पास लिमिट क्राइटेरिया। आपने फंक्शन डिफाइन कैसे देखना है, लिमिट क्राइटेरिया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद इन दोनों का आंसर इक्वल हो तो आप बोल दोगे जी फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। दोनों क्लासेस के बच्चे बताओ बेटा, क्लियर है आप सबको?